बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करता हूँ जी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के तालीमी निज़ाम पे। तो जो 9th क्लास का रिज़ल्ट है इसमें बहुत सारे बच्चे फ़ेल हो गए हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि सिर्फ सरकारी स्कूल्स के बच्चे फ़ेल हुए हैं, बल्कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी फ़ेल हुए हैं। अब पहला फैक्टर जो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि बच्चे 9th क्लास में फ़ेल क्यों हुए। पहला फैक्टर ये है जी कि कोरोना वायरस की वजह से बच्चे 6 से 7, 7 से 8 और 8 में 9 में प्रमोट हो गए। बच्चे बगैर पेपर्स दिए, बगैर पढ़े प्रमोट होते रहे। जब टीचर्स को पता है कि बच्चों के पेपर नहीं होने, तो उन्होंने पढ़ाना गवारा नहीं किया और ना बच्चों ने पढ़ना गवारा किया। तो एक फैक्टर ये हो गया। दूसरा फैक्टर ये है कि आज से 10 साल पहले हमारा जितना भी तालीमी सिस्टम था ये सिफारिश पे बेस करता था। प्राइमरी और जूनियर का जितनी भी तकर्रियाँ होती थी सिफारिश की होती थी। जो लायक लोग थे वो डॉक्टर बन गए, उनसे जो थोड़े से नीचे एवरेज थे वो इंजीनियर बन गए, और जो थोड़े से फिज़िकली ठीक थे वो किसी फॉरेन कंट्री में चले गए मेहनत मजदूरी करने, और जो कमज़ोर थे, जो डल थे, जो नालायक थे वो स्कूल में टीचर भर्ती हो गए। ये हकीकत है, इसको आप माने या ना माने। आज से 10-20 साल पीछे जाएं तो जो ऐसा भी हुआ है कि अगर कोई बंदा मेंटली ठीक नहीं है तो उसको टीचर लगा दिया गया। सबसे आसान भर्ती, सबसे आसान तकर्री ये थी। एक वो 10 साल जो बच्चों के ज़ाया हुए हैं, आज वो 10 साल पहले वाले बच्चे जो प्ले ग्रुप में थे आज वो 9th में आए, वो फेल हो गए। तीसरा फैक्टर के जो अडाक सेकेंडरी टीचर भर्ती किए गए हैं, ये लोग खुद को सिक्योर फील नहीं कर रहे। इस वजह से इन्होंने पढ़ाना भी गवारा नहीं किया, उस वजह से भी रिज़ल्ट ख़राब आया है। सरकारी असातिज़ा जो हैं ये बहाना लगा रहे हैं जी कि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, अच्छा रूम नहीं है, अच्छा बेंच नहीं है बैठने के लिए, अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है। ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, चूँकि आपको पढ़ाने के लिए एक अदद बच्चा चाहिए, उसकी किताबें चाहिए। आज से अगर 50 साल पीछे चले जाएं या दरख्तों के नीचे बैठ के लोगों ने इल्म हासिल किया है, तो उन लोगों का आज भी हमारी किताबों में नाम है। अब चलते हैं जी प्राइवेट स्कूल की तरफ। तो प्राइवेट स्कूल जो होते हैं वहाँ पे जो ज़्यादा तादाद होती है लायक बच्चों की होती है, क्योंकि अगर किसी डॉक्टर से पूछा जाए तो कहेगा मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। किसी इंजीनियर से पूछा जाए, किसी आर्मी पर्सन से पूछा जाए, किसी गवर्नमेंट मुलाजिम से पूछा जाए, बच्चे किधर पढ़ रहे हैं जी? प्राइवेट स्कूल में। अब जब वो सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं, प्राइमरी हैं, जूनियर हैं, सीनियर हैं, जो भी हैं, लेक्चरर हैं, उनसे पूछा जाए आपके बच्चे किधर पढ़ रहे हैं, तो प्राइवेट स्कूल में। तो जब सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे पढ़ रहा है गरीब का बच्चा। तो गरीब का बच्चा भी लायक हो सकता है, लेकिन होता क्या है कि गरीब का बच्चा जब वापस आता है तो पेरेंट्स ने आगे काम गिन के रखे होते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी आएगी तो ये काम वो करेगी। आते हैं, बैग रखा, खाना खाया, वालिदैन ने कहा जी जाएं जी, बकरियां इधर चली गई हैं, भैंसें उधर चली गई हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि उनको माल मवेशियों के साथ लगा दिया जाता है। उन्होंने सीज़न में गोडी भी करनी होती है, उन्होंने सीज़न में घास की कटाई भी करनी होती है, उन्होंने गंदम होती है उसकी कटाई भी करनी होती है। यानी गरीब का बच्चा मसरूफ़ रहता है और उसको टाइम नहीं मिलता, इसलिए गरीब के जो फ़तीन और लायक बच्चे हैं वो भी पीछे रह जाते हैं जी। तो हम इस सिस्टम को ख़त्म कैसे कर सकते हैं, हम अपने एजुकेशन सिस्टम को कैसे बेहतर बना सकते हैं? तो सबसे पहले जो सिफारशी मामलात हैं इनको ख़त्म किया जाए। कैसे आपका निज़ाम बेहतर होगा? आपका प्राइमरी टीचर सिफारशी, आपका जूनियर टीचर सिफारशी, आपका सीनियर टीचर सिफारशी, आपका AEO जो है सिफारशी, आपका DEO जो है वो सिफारशी। यार सारे सिफारशी भर्ती करके तो कहते हैं जी कि तालीमी निज़ाम बेहतर हो, टीचर्स रिज़ल्ट दें, तो ये सारी चीज़ें इस तरह नहीं होंगी। सबसे पहले आपने सिफारिश को ख़त्म करना होगा। आपने पॉलिटिकल जो इन्वॉल्वमेंट है टीचिंग डिपार्टमेंट में ये ख़त्म करनी होगी। अब सरकारी असातिज़ा का एक गिला रहता है जी कि हमारी माशरे में इज़्ज़त नहीं है, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि जो सरकारी असातिज़ा हैं वो ख़ुद को रिस्पेक्टफुल नहीं समझते, इसकी वजह के माशरा उनको इज़्ज़त नहीं देता। तो माशरे के अंदर जो सरकारी असातिज़ा हैं उनकी हौसला अफजाई किया करें,
ان کے ساتھ آپ کوپریٹ کیا کریں، ان کو آپ عزت دیا کریں۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ ایک بار میں جاپان چلا گیا تو وہاں پہ میرا چلان ہو گیا کسی وجہ سے، تو مجھے عدالت جانا پڑ گیا۔ تو جب جج صاحب نے کہا کہ آپ کا پروفیشن کیا ہے، تو میں نے جب ان کو بتایا کہ آئی ایم اے ٹیچر ان پروفیشن، تو جج صاحب اپنی سیٹ پہ کھڑے ہو گئے۔ تو اسی وجہ سے آج جاپان کدھر کھڑا ہے، اور یہاں پہ ہمارے اساتذہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو یعنی سب سے پسا ہوا جو سکتے ہیں طبقہ ہے یہ اساتذہ کا، ٹیچنگ والا شعبہ ہے، تو اس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔